इसका जवाब जनता देगी। अच्छा। और ईश्वर ने चाहा तो टिकट मिला तो जनता की सेवा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक और मैं आपके साथ संजना चौरसिया। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल जी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी 2022 के चुनावों की रणनीति को लेकर के। देखिए 2022 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सजग है और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के द्वारा से केंद्र के अंदर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं अच्छा। वो सर्वविदित हैं और हमारे प्रदेश के अंदर हमारे यशस्वी ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा से जो योजनाएं चलाई गई हैं उससे जनता के अंदर पूरी जो है खुशहाली आई है। 5 वर्षीय योजना के अंदर योगी जी को कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो उनके विषय में गलत बोलता हो। जिस प्रकार से माफिया को गुंडों को अपने यहाँ से निकाल के बाहर भेजने का कार्य उन्होंने किया है, जनता के पास में आज सबसे बड़ी तो उपलब्धि यही है कि जनता ये कहती है कि आज उनकी बहन बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं और कहीं भी जाएं कहीं भी आए, दिन हो रात हो, कोई किसी को छेड़ने वाला, कोई किसी बदतमीजी करने वाला इस धरती पर धरातल पर मिलेगा नहीं आपको। अच्छा, तो और क्या कहना चाहेंगे योगी जी के लिए आप? मैं योगी जी के लिए यही कहना चाहूँगा कि इतने ईमानदार और इतनी बढ़िया कार्यशैली के जो आदमी 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते हो और निष्काम भावना से करते हो, मात्र 200 रुपए की जोड़ी में उनका पूरा वस्त्र आ जाते हो। अच्छा। ऐसे योगी व्यक्ति को किसी के कुछ लेना नहीं, उनको तो सिर्फ समाज के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, प्रदेश के लिए काम करना है और ऐसे ही व्यक्ति द्वारा से चुने जाने चाहिए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अच्छा, अखिलेश जी तो बोलते हैं कि जितना योगी जी काम नहीं करते हैं उससे ज़्यादा काम तो हम लोग करते हैं। अब उनके काम में और हमारे योगी जी के काम में धरातल पर सब कुछ दिखाई देता है। अच्छा। और मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप स्वयं भी समझते होंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है आप जर्नलिस्ट हैं इसलिए आप कुछ नहीं बोल पाएंगी, लेकिन समझते सब लोग हैं और जनता भी समझ रही है और आने वाले टाइम में इसका जवाब जनता देगी। अच्छा, अभी जिस तरीके से सर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर रेड लगी थी आईटी की, तो उसमें अखिलेश जी ये बोलते हैं कि चुनाव करीब है तो भारतीय जनता पार्टी का ये सारा कुछ किया धरा है। देखिए जो भी जिसके यहाँ भी कोई इस टाइप की कार्रवाई होती है ये नियम संगत होती है और कानून के तहत होती है और सरकार किसी की भी हो, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, अपना सरकारी तंत्र है और वो सरकारी तंत्र जो है जो कहीं भी गलत दिखाई देता तो उस पर अपना कार्रवाई करता है, तो उसमें कोई सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और सरकार ऐसे माहौल में क्यों कराती है, सरकार ने कराना तो पहले करा लेती। अच्छा। तो ये इनको बोलने का मौका थोड़ी देती सरकार। सरकार का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। जहां कहीं भी कोई गलत होता दिखाई देगा, आज सारे अधिकारी इस चीज को लेकर सजग हैं कि जरा से भी कोताही बरती तो माननीय मोदी जी और योगी जी बख्शेंगे नहीं, इसलिए सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से आप खुद भी बीजेपी के द्वारा दावेदारी पर उतर रहे हैं और विधायकी के लिए, तो क्या लगता है आपको? देखिए ये तो पार्टी तय करेगी। हम टिकट मांग रहे हैं अपना नौगावा सीट से। अच्छा। और ईश्वर ने चाहा तो टिकट मिला तो जनता की सेवा करेंगे। अच्छा। मैं यहाँ से विधायक रहा हूँ, सांसद रहा हूँ और 3 डिस्ट्रिक्ट का कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा हूँ। मेरी घरवाली यहाँ से अंशु नागपाल जी यहाँ से गजोड़ा से नगर पालिका अध्यक्ष हैं। जी। और ईश्वरीय कृपा है और यहाँ की जनता ने जिस इच्छाओं के साथ में उनको चुना और उनके अनुरूप हमने काम किया है। और आप भी देखते होंगे गजोड़ा जिस तरह से चमक रहा है, चाहे आप रात में आके देखें तो आपको लगेगा कहीं पेरिस लंदन में आप घूम रही हैं। अच्छा। और 4 साल से लगातार 2 साल शुरू में माननीय योगी जी के द्वारा से सम्मानित किया उत्तर प्रदेश में प्रथम आने पर, तीसरे साल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया और चौथे साल राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हमारे कार्य की शैली है। हम जो भी काम करते हैं वो जनता के लिए करते हैं, उनकी भलाई के लिए करते हैं और जनहित में लगे रहते हैं हम लोग। तो आप जैसे कि राजनीतिक पर अब दोबारा से उतर रहे हैं और आप पहले भी रह चुके हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के उतरेंगे सर? देखिए मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है कि जो भी जनता के हित में कार्य होंगे वही किए जाएंगे और इस यहाँ पर कोई अपना व्यक्तिगत हित साथ कर कोई व्यक्ति चलेगा तो उसे भाजपा स्वीकार नहीं करती है। आपने देखा होगा कि समाजवादी की गवर्नमेंट में और बसपा की गवर्नमेंट में जिस प्रकार से लूट खसोट हुई है, जिस तरह से मंत्रियों ने, विधायकों ने और सांसदों ने एक सूत्रीय कार्यक्रम पैसा कमाने का रखा है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर कुछ लोग हमारी पार्टी के अंदर स्टेप के अगर होंगे भी तो उनको टिकट नहीं मिलेगा और जो लोग अच्छे काम करेंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा। और मुझे उम्मीद है
कि इस बार जनता ने और भारतीय जनता पार्टी ने अगर फैसला लिया तो मैं प्रचंड बहुमत के साथ अपने क्षेत्र से जीत के आऊँगा। अच्छा, अभी सर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, पहला स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा। तो क्या लगता है कि जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी आई थी वो पूरी तरीके से सक्षम है क्या? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा से पूरे देश के अंदर एक एम्स हुआ करता था। अच्छा। आज तमाम एम्स हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं और बन चुके भी हैं। अच्छा। तो ये दर्शाता है इस बात के लिए कि सरकार की मंशा क्या है। अच्छा। और मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम पे मोदी जी ने कहा कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक कमिश्नरी के अंदर एक एक एम्स होगा। तो ये हमारे लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि कहीं के भटकना नहीं पड़ेगा और सरकारी इलाज मिलेगा और मुफ्त इलाज मिलेगा। अच्छा, अभी जनता कहती है कि जो भाजपा सरकार है वो हिंदू और मुस्लिम करती है, तो वहीं अखिलेश जी बोलते हैं कि मुस्लिम बेटियां हमारी है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अब आप खुद ही कह रही हैं कि वो कहते हैं कि मुस्लिम बेटियां उनका हमारी स्टेटमेंट था ये कि मुस्लिम बेटियां हमारी हैं। तो हमारी तो सारी बेटियां हमारी हैं। अच्छा। भाजपा का तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मामला है। अच्छा। किसी जाति विशेष को लेकर कार्रवाई नहीं होती है। अभी हमारे यहाँ पे सदस्य अभियान चला था भाजपा का पीछे कुछ दिन पहले, तो हम लोग मुस्लिमों के गांवों में गए और तमाम गांवों में जाके हमने जो है उनको अपने पार्टी से जोड़ने का कार्य किया और सभी लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। तो ये हमारी पार्टी की पारदर्शिता है। इसे जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ में हमारी सरकार काम कर रही है उसको लोग पसंद कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी जाति का हो। अभी जिस तरीके से भाजपा 350 से ऊपर के वोटों का दावा कर रही है, तो क्या लगता है कि उनकी जो उम्मीदें हैं वो खड़ी उतरेंगी? देखिए, सरकार की जब कोई उपलब्धि नहीं थी पिछली, जब 2017 में चुनाव लड़ा गया तो इन्हीं वादों के साथ लड़ा गया था कि अभी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। और अब तो उपलब्धियां सबके सामने हैं। जिस तरह से काम किया, जिस तरह से राम राज्य स्थापित किया है, तो 350 क्या हो सकता है, 400 भी पहुंच जाए। अच्छा, अभी बीच में ही फिरे सिंह जी का एक स्टेटमेंट था, जो कि खुद भी हसनपुर से प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के। तो उनका ये बोल रहा था कि जब चलेगी हाथी तो ना रहेगा कमल, ना रहेगी साइकिल। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसमें यही कह सकता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी किसी पार्टी से लड़ता है वो अपनी पार्टी के विषय में अच्छे से बताता है। लेकिन यहाँ धरातल पे सब कुछ दिखाई दे रहा है कि कौन पार्टी खड़ी है और कौन पार्टी बैठी है। ना कुछ इस टाइप की बात मैं समझता हूँ कि अब ये प्रतिस्पर्धा मात्र इस चुनाव में यही रह गई है कि दूसरे नंबर पे समाजवादी आएगी या बसपा आएगी, बाकी इसके अलावा कोई चक्कर है नहीं है। तो देवेंद्र जी, जिस तरीके से आप विधायकी लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि जिन दावों पर आप उतर रहे हैं उनको पूरा कर पाएंगे? क्योंकि ज़्यादातर मुद्दों पर ये देखा गया है कि प्रत्याशी तब तक ही क्षेत्र में जाते हैं जब तक टिकट नहीं मिलता है, उसके बाद जब टिकट मिल जाता है, जब वो बन जाते तब वो बैठ जाते हैं। देखिए, मेरे विषय में यह चीज़ चल नहीं पाएगी क्योंकि मैं निर्दलीय विधायक रहा हूँ, सांसद रहा हूँ, भाई भी सांसद रहे हैं। अच्छा। और हमने जनता के बीच में काम किया। हम किसी जाति के बल पर काम नहीं करते। अगर हम जाति के बल पर करते तो मैं पंजाबी जाति से हूँ। पंजाबी जाति के लोग कितने हैं यहाँ पर? कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 5000 पंजाबी वोट होंगे और हम लाखों वोटों से जीतते हैं। तो ये हमारे काम करने का ही परिणाम है कि हम बार बार चुने जाते हैं। अच्छा सर, आप 2 बार सांसद रह चुके और फिर आप पूर्व भी बन चुके हैं, तो ये कुछ मामला समझ नहीं आता। भाई यही है कि बीच में मेरा बच्चा जो है वो 10th क्लास में आ गया था, बोर्ड क्लास था, तो 2014 में मैंने क्विट किया था और मैंने पिछली बार टिकट मांगा था और पार्टी की कोई फैसला था वो किसी और को मिला। लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है अगर मुझे टिकट अगर मिलता है तो पुनः जनता की सेवा में रहेंगे और आज भी सेवा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। तो जिस तरीके से भी देवेंद्र नागपाल जी ने बताया कि हम वो पार्टी नहीं हैं कि टिकट लेने के और जीतने के बाद बैठ जाए, लेकिन देखना बाकी ये है कि चुनाव अभी करीब हैं और समय है। तो इन सारी मुद्दों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।